गोदाम पहले ही कम है ऑलरेडी, और आप रिलायंस को दे रहे हो। हम कह रहे हैं इस शहर के अंदर गोदाम और बनाओ, 25-30 लाख कट्टे लगते हैं, कहाँ लगाओगे आप कट्टे? 25 कहाँ लगाओगे? नमस्कार। सेंट्रल वेयरहाउस के आगे किसानों ने महापड़ाव कई दिनों से डाल रखा है। किसानों की मांग है कि जो सेंट्रल वेयरहाउस को ठेके पर रिलायंस कंपनी को दिया गया है उसको वापस किया जाए, जिससे मजदूरी जाएगी और किसान भी होंगे परेशान। आज जयपुर से आए हुए अधिकारियों ने किसानों तो पहले तो वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन नहीं की कोई बात। किसान वापस सेंट्रल वेयरहाउस के अंदर से बाहर आ गए और किसानों ने आरोप लगाया है कि जब अधिकारियों ने हमारे से बात ही नहीं करनी थी तो फिर हमें अंदर क्यों बुलाया गया। और किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारी जो जयपुर से आए हैं वे भी गुमराह कर रहे हैं, और हम जब तक सेंट्रल वेयरहाउस को रिलायंस कंपनी से वापस नहीं लेते हैं तब तक हमारा महापड़ाव जहां जारी रहेगा और हमारा प्रदर्शन इसी प्रकार लगातार जारी रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं कि किसान नेता सुरेंद्र शर्मा और शेर सिंह शाक्या का इस संबंध में क्या कहना है, क्या आरोप उन्होंने आज लगाए हैं, सुनिए। वार्ता के लिए आप सेंट्रल वेयरहाउस के अंदर गए थे? बिल्कुल, संयुक्त मोर्चा और हमारे CI2 के पदाधिकारी और संयुक्त मोर्चे के हम कम से कम 10 किसान मान साहब और हम सारे गए, और अंदर जाने के बाद हमने ये देखा उनका रवैया भी ठीक नहीं था। वार्ता के लिए कोई आदमी बिठाए करे, वो तो कहते जी आप मूवी मत बनाओ, मीडिया को मत लाओ, फलाना नहीं लो, तो क्या है सको। हम कोई चोरी थोड़ी करने गए थे, भी डाका मारने गए थे या किसी को मारने गए थे। ये बड़े गलत तरीका है इनका। वार्ता करने के लिए सहमता रखनी चाहिए, वार्ता के लिए ढंग से बिठाना चाहिए लोगों को। वार्ता का तरीका होता है ये। दूसरा हमारा ये विरोध है, हमने साफ तौर पे CI2 ने, किसान ने मिलकर ये कह दिया कि रिलायंस का हम लोगो भी नहीं लगने देंगे। हमने उनको यहाँ तक चेतावनी दी कि आपके वो करें यहाँ सामान पड़ा 5-7 दिन में निकाल लो, उसके बाद सामान भी निकाल देगा, आपका गड़ जाएगा यहाँ सामान पड़ा। तो वो कह रहे हैं जी सामान हमारा है नहीं। मैंने ये भी कहा उनको आखिर में भी, आपका ऐसी वो भी उठा लो, किसी के घर पे काम लो, ऐसे भी नहीं ले जाने देंगे बाद में। तो ये तय है कि हम कहीं भी हम रिलायंस की कोई चीज़, चाहे वो प्राइवेट संस्था भी यहाँ आप खुद की बनाएंगे तो भी हम विरोध करेंगे, जब तक देश के अंदर 3 कानून वापस नहीं होते, किसान को उसका पूरा रेट नहीं मिलता, फसलों का दाम नहीं मिलता, या हमारे सरकार के साथ जो बातें बैठ के वार्ता नहीं होती, जब तक रिलायंस को किसी कीमत में हम घुसने नहीं देंगे। हनुमानगढ़ जिले में तो हाथ ही नहीं लगाने देंगे किसी चीज़ की। जयपुर से आया बताया गया, क्या आप मानते हैं कि फॉर्मेलिटी करने के लिए? मैं बिल्कुल, ये तो आप लोगों के दबाव से, मीडिया के दबाव से बार बार आप न्यूज़ देते रहे हो कि आपकी, मैंने चैनल देखा उसमें न्यूज़ आई बार बार के, आपने कहा कि कोई शुद्ध नहीं ले रहा, शुद्ध, तो ये फॉर्मेलिटी फिर लिया है। मेरे ख्याल में सक्षम अधिकारी भी नहीं थे, और सक्षम अधिकारी होते तो उनको तमीज़ होती। सिपाही को कभी तमीज़ नहीं होती, थानेदार को, शही को थोड़ी तमीज़ होती है। तमीज़ होती तो हमें अंदर बिठाते, आप भी पास में थे, तो अंदर बिठाने का, और उनका मीडिया जाएगी, हम कोई ओपनली बात करे थे, हम कोई सेटिंग थोड़ी करने गए थे भी, हमें कोई सेट करना मामला, हम तो बात करने गए थे, ओपनली कहने गए थे भी यहाँ रिलायंस को किसी कीमत में घुसने नहीं देंगे। आपके माध्यम से फिर चेतावनी कि रिलायंस का यहाँ अगर माल पड़ा है तो तुरंत प्रभाव से उसको उठाए, अन्यथा हम रिलायंस को यहाँ तो ना तो बाहर जाने देंगे माल को, ना अंदर आने देंगे। ये प्रोग्राम हम बनाएंगे। है भी नहीं। हाँ जी, आप सेंट्रल वेयरहाउस के अंदर वार्ता के लिए गए थे, क्या हुआ? ऐसा है कि ये सरकार के जो नुमाइंदे आए थे या रिलायंस के भी थे, ये फॉर्मेलिटी पूरा करना चाह रहे। हम जब संयुक्त मोर्चा के साथी वहाँ वार्ता के लिए गए तो ऑफिस में नहीं बैठने दिया कि जी नहीं जी बाहर यहाँ आप नहीं बैठ सकते, तो फिर हमें बुलाया किस लिए था आपने, और वार्ता के लिए गए, उन्होंने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। हमने कहा वहाँ मोर्चे पे आ जाओ, कोई खतरा नहीं है, वहाँ सारे बैठे हैं मोर्चा लगा के, इससे पहले भी लोगों ने वार्ताएं की हैं, तो हमको ये उपद्रवी लोग नहीं है। अब वो वहाँ गेट के उनके ऑफिस के बाहर हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये हम 5 साल के लिए दे रहे हैं, और हमने ये कहा कि आप 5 साल के लिए, मतलब जी खाली हैं। तो ऐसा है कि अभी जो जिन गोदामों में गेहूँ लगा है वो अब जा रहा है गाँव में, तो गोदाम तो खाली होंगे ही, अभी थोड़े दिनों में फसल आने वाली है, तो वो लगेगी कहाँ। इनके CWC के गोदाम के बजाय इन्होंने अलग से भी किराए पर गोदाम ले रखे हैं, क्योंकि कम पड़ रहे हैं, और अभी सीज़न आएगा उसमें करीब 10 लाख गट्टा गेहूं का अनाज मंडी में खुले में लगता है, वहाँ गेहूं ख़राब होता है। अपने गोदाम तो ये दे रहे हैं और किराए के लोगों को गोदाम करके वहाँ फसल लगा, इसलिए हम कह रहे हैं भी नहीं। हमने साफ शब्दों में कह दिया कि किसी भी सूरत में रिलायंस को हम ये जो FCI के गोदाम है ये नहीं दें, और इससे आप दूर रहें, क्योंकि इससे PDS प्रणाली जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जनता में जो बांटने का है वो उसमें ख़त्म हो जाएगी।
किसान नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि जयपुर से आए हुए अधिकारी मात्र खानापूर्ति करने ही हनुमानगढ़ आए हैं। उन्होंने किसी भी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की है और हमारा धरना जब तक मांग पूरी नहीं होगी लगातार जारी रहेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।